हियर कार्तिका मैम फ्रॉम टॉप रैंकर्स। लॉ करने का सोचा तो है बट अभी भी कंफ्यूजन में हो कि क्या क्या करना रहेगा अगर अपने को लॉ परस्यू करना है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आप में ये स्किल्स है तो क्या आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो, लॉ एज अ करियर परस्यू कर सकते हो। तो चलो आज बात करते हैं ऐसी कुछ स्किल्स के बारे में विच आर रिक्वायर्ड टू परस्यू लॉ एज अ करियर। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, फिर इन डेप्थ उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वोकैबुलरी, टाइम मैनेजमेंट, लीगल रीजनिंग, communication skills, critical thinking skills, perseverance and resilience, and continuous learning. तो मूविंग ऑन टू सबसे पहली स्किल्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप अगर लॉयर के पास जाते हो, उसके पास एक बहुत बड़ा सा बुक शेल्फ होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो क्या वो सारी बुक्स पढ़ते हैं? सारी बुक्स पढ़ते तो नहीं है बट कभी ना कभी वो रेफरेंस के लिए ज़रूर यूज़ में आती हैं। बट उनको पढ़ना बहुत सारे केसेस होते हैं जिनकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी डेवलपमेंट्स है, कौन से अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जिसके लिए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंड अगर अपन लॉ एंट्रेंस की ही बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस होते हैं। उस डेटा को आपको पढ़ना पड़ता है, पैसेजेस को आपको पढ़ना पड़ता है, एंड उनसे एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है जिसके बेसिस पे आप आंसर मार्क करोगे। तो अगर आपकी पहले से ही रीडिंग हैबिट है, अगर आपको पढ़ना बहुत पसंद है, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये हैबिट को कंटिन्यू करना। बट अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल मन नहीं होता है पढ़ने का, कि नहीं यार थोड़ा सा पढ़ा और फिर बोर हो जाता हूँ, तो डोंट वरी। बट अगर आपने सोच लिया है कि मुझे तो लॉ करना है, तो धीरे धीरे ट्राई करो कि अपन वो हैबिट बिल्ड करें। डेली 30 to 45 मिनट्स भी दोगे रीडिंग करने को तो आराम से अपनी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट हैबिट, दैट इज वोकैबुलरी। तो अब रीडिंग कर रहे हैं तो समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। समझेंगे कैसे? जब अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। अब अगर अपन रीडिंग करते रहेंगे तो we'll be having a wide range of words and phrases, and it is crucial for answering vocabulary based questions and understanding the legal terminology. जब तक वर्ड्स ही नहीं समझ आएंगे तो आंसर कैसे करोगे? तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं लॉ एंट्रेंसेस में, उनको आंसर करने के लिए वोकैबुलरी तो अच्छी होनी चाहिए ना। एंड अगर वोकैबुलरी अच्छी करनी है तो ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की रीडिंग करें, बिकॉज जितने ज़्यादा जॉनर्स की रीडिंग करोगे उतने ज़्यादा जॉनर्स की वोकैबुलरी का अपने को आइडिया होगा। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? टाइम मैनेजमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है, सबसे पहले अगर अपन किसी भी लॉ एंट्रेंस की बात करें तो लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपने को टाइमली आंसर करना होता है। तो उसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या सिर्फ लॉ एंट्रेंसेस के लिए ही टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है? नहीं। अगर आप स्कूल जा रहे हो एंड आपने उसके साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी करने का सोचा है, तो उन दोनों को कैसे मैनेज करना है? फिर आगे अपनी कॉलेज लाइफ, करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, बाकी सब चीज़ें कैसे मैनेज करना है, एंड वंस यू आर अ प्रोफेशनल तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है? इसके लिए टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्किल, दैट इज लीगल रीजनिंग स्किल्स। अब लॉयर बनना है तो लीगल रीजनिंग स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लीगल रीजनिंग स्किल्स होता क्या है? तो जो भी लीगल कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड बहुत सी बार लीगल रीजनिंग स्किल्स में होता ये है कि अपना दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स कुछ और बोलते हैं और एक्ट कुछ और बोलता है। तो जो सही डिसीजन है, जो सही कंक्लूजन है, जो सही ऑप्शन है, वो बताता है लीगल रीजनिंग स्किल्स। इसलिए लीगल रीजनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आपको ज्यादा दिल और दिमाग के बीच में फंसना नहीं पड़ेगा, यू विल बी एबल टू आंसर अच्छे से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्किल, बहुत लोग बोलते हैं कि यार तू बहस बहुत अच्छी करता है, तू तो एक बहुत अच्छा वकील बन सकता है। तो क्या सिर्फ बहस करने से एक अच्छे वकील बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वकील को एक बार ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सी बात बोलनी है, कौन सा पॉइंट रखना है। तो सिर्फ बहस ज्यादा अच्छे करने से अच्छे वकील नहीं बनते हैं। कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड होता है कि जो आपके आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स एंड लीगल एनालिसिस है वो आप अच्छे से दूसरे तक पहुंचा पाओ, उसको बता पाओ, समझा पाओ। तो दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें सिर्फ बहस नहीं करना है।
एंड ये आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड लोगों से फीडबैक लेके। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्किल्स, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लॉ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है एंड उसकी कंक्लूजन के बेस पे आंसर करना होता है। तो अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, तो आप कभी भी कहीं जाके फंसोगे नहीं। यू विल बी एबल टू एनालाइज प्रॉपरली एंड कम टू अ कंक्लूजन। अगर अपन क्रिटिकल थिंकिंग में देखें तो इट इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग, इवैल्यूएटिंग एविडेंस एंड यूजिंग योर ओन नॉलेज to find out a solution to reach to a decision. Then our next skill is perseverance and resilience. Perseverance and resilience होता क्या है? अपनी पूरी करियर की जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, तो उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ लॉ परस्यू करने में ही नहीं, अगर अपनी पूरी लाइफ में भी देखें तो देर आर मेनी सेटबैक्स विच वी हैव टू ओवरकम। तो अगर एक बार सोच लिया है कि ये मुझे करना है, देन डोंट गिव अप। जो सोचा है उसको पूरा भी करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्या लॉयर बनने में सिर्फ 5 साल पढ़ना पड़ता है, या अगर 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ पढ़ना पड़ता है। बस लॉ में बेसिकली लॉज पढ़ने होते हैं एंड लॉज में टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं जिन जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपने सोचा है कि आपको लॉ परस्यू करना है, तो उसके लिए सिर्फ 5 साल नहीं पढ़ना होता है, थ्रू आउट योर लाइफ पढ़ना पड़ता है। तो अपन ने बात तो कर ली स्किल्स की, बट व्हाट इफ इनमें से कोई भी स्किल्स अभी नहीं है, या 8 में से सिर्फ 4 है, तो क्या अपन अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज सेड दैट द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। अभी भी स्टार्ट करोगे, रीडिंग स्टार्ट करोगे, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, लीगल आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड योर स्किल्स। तो अगर ये स्किल्स हैं देन तो यू कैन गो टू परस्यू लॉ एज अ करियर। और अगर ये स्किल्स नहीं है बट लॉ परस्यू करना है, तो डोंट वरी, यू कैन बिल्ड योर स्किल्स। अभी भी देर नहीं हुई है। Thank you so much. This was all from my side. And for more content related to your career, do subscribe to our Top Rankers channel.